तो आज हमारा टॉपिक ये है कि जो लोग पढ़ लिख लिए हैं, जिनको हम एजुकेटेड पीपल बोलते हैं, वो अपने एडिक्शन को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि नॉर्मली एक फॉल्सहुड ही सही, पर एक सोच ऐसी रहती है कि जिनको जो पढ़े नहीं हैं, जिनको कुछ आता नहीं, वही गड़बड़ होता है। बट आज का टाइम में ऐसा तो दिख नहीं रहा, आज का टाइम कुछ और दिखा रहा है। तो क्यों एजुकेशन उनको हेल्पफुल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये ले रहे हैं कि एडिक्शन, आज के टाइम में एडिक्शन एक बहुत ही नॉर्मल टर्म हो गया। किसी को फाउल लैंग्वेज यानी गालियाँ बोलने का एडिक्शन हो चुका है, किसी को वायलेंस यानी फाइट करने का एडिक्शन हो चुका है। एडिक्शन का हमने बहुत सिंप्लीफाइड अर्थ निकाला था कि ऐसी आदत जो आपको गुलाम बना दे। तो एक तो है कि आप फुर्सत में हो, आपके सारे काम हो गए और आपने कभी कोई काम कर दिया, चाहे गॉसिप कर दिया, वायलेंस कर दिया या कुछ खा पी लिया, वो तो अलग चीज़ हो गई, वो बुरी आदत हो गई। Why would it be termed as addiction and when? जब वो आपको गुलाम बनाती, मतलब उसको किए बगैर आपका दिन गुजरता। जब तक मैं किसी की बुराई ना करूँ, मेरा दिन, मेरा खाना हजम नहीं। तो ये एडिक्शन यानी वल्गैरिटी, परवर्जन के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें चली। सिर्फ हम एक दो चीज़ें की कोई स्मोकिंग का एडिक्शन है, वहाँ तक सीमित नहीं रही ये जनरेशन। तो किसी को लेग पुलिंग की आदत है, जब तक किसी के साथ कुछ बुरा ना करे, कोई तकलीफ में ना आए, तब तक उनका दिन पूरा नहीं। सो दे आर एडिक्टेड टू दैट काइंड ऑफ नेगेटिव एक्शन। किसी के अंदर एडिक्शन हो गया नेगेटिव थॉट प्रोसेस, कोई एडिक्टेड हो गया पूरे दिन कुछ ना कुछ सोचते रहे। तो डिफरेंस हमें समझना होगा कि पर्सन, हम बहुत सिंप्लीफाइड एक्शन ले लेते हैं कि एक तो है कि किसी को गॉसिप का आदत शब्द कब तक है कि उसने अपने सारे काम, सारे कमिटमेंट, सारी चीज़ें समय पे खत्म कर दी और कभी कभार कोई ऐसा मिल गया, कोई पर्टिकुलर पर्सन से उसकी ओपनिंग है और उसने वहाँ जाकर गॉसिप कर दी, वो तो गॉसिप की आदत है। एडिक्शन यानी वो चीपनेस के लेवल पे चला गया। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, उसको एक्स मिलेगा तो भी गॉसिप करनी है, वाई मिलेगा तो भी गॉसिप करनी है, जेड मिलेगा तो भी गॉसिप करनी है, उसका काम अधूरा है तो भी करनी है। उसके खुद के ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल हैं लेकिन उसके जवाब ढूंढने नहीं, उसको क्या करना है, गॉसिप करना है। तो वो क्या हो गया, उसका गुलाम, एडिक्टेड। तो आज के टाइम पे जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो सर्टेन सब्सटेंस खाना ही एडिक्शन नहीं है। किसी को ये है कि फ़ोन जब तक दिन में 2-3 घंटे ऐसा से घुमा नहीं, जब तक उनको ऐसा लगता है लाइफ में कुछ अधूरा है, एक खालीपन होता है, मतलब यू बिकेम एडिक्टेड टू दैट। एक होता है आपके पास फ़ोन है, आपका दिल किया जब आपने देखा, समझ में आ रहा है डिफरेंस। आदत बुरी ही है। जैसे कभी कभार आप बहुत गुस्से में आ गए और आपने जानबूझकर किसी के लिए कोई नेगेटिव बात बोली, वो तो बुरी आदत है। लेकिन एवरी डे आपको गलत बातें जनरेट करनी है क्योंकि आपके सिस्टम में बैठ गई है नेगेटिविटी, दैट इज एडिक्शन। तो ये तरह तरह के एडिक्शन से ह्यूमन बीइंग्स आज के ग्रसित। अब आज हमारा प्रश्न ये है कि फिर जो एजुकेटेड पर्सन है वो इन चीज़ों को देख क्यों नहीं पाता। हमारे पास एजुकेशन आ गया, हमने एजुकेशन यानी क्या हुआ, हमारे पास रीजन का पावर आ गया। हम तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं भी, लेकिन एक पावर ऑफ क्वेश्चनिंग तो आ गई। तो इसमें हम बहुत एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को स्मोकिंग का आदत है, ठीक है। अब वो घर में पैसे चुराने जाता है
और वो पकड़ा नहीं गया, तो उसका रीज़न क्या बोलेगा? देखा, भगवान ने तुम्हें बचा लिया, क्योंकि वो क्या चाहता है कि तुम स्मोक करो। ये उसका ब्रेन उसको जस्टिफाई करेगा। जब उसे बताया जाएगा कि तुम छोड़ दो ये चीज़, तो उसका रीज़न क्या बनेगा? मैं और तो कोई गलत चीज़ करता नहीं, ये एक गलत चीज़ है, अब इतना तो एन्जॉयमेंट लाइफ में बनता है, ये तो करना ही चाहिए। तो रीज़न क्या चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है? जितने हम एजुकेटेड हुए उतना हमारा रीजनिंग पावर बढ़ा, लेकिन वो गुलाम किस चीज़ का? मान लो आपको चोरी की आदत लगी, जब जब आप बच जाते हो, पकड़े नहीं गए, झूठ बोलने की आदत है, आप पकड़े नहीं गए, आप इसको कैसे लेते हो? मुझ पर तो डिवाइन का प्रोटेक्शन है, मैंने इतना खतरनाक काम कर दिया और मैं पकड़ा भी नहीं गया। कभी भी किसी को भी किसी भी तरह की रॉन्ग आदत का एडिक्शन है, और वो कभी भी परमात्मा से प्रे करेगा कि हे परमात्मा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एडिक्शन छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। 99.99% लोगों को परमात्मा यही बोलता है, मत छोड़ना, क्योंकि हम आवाज़ किसकी सुनते हैं? अपने मन की। मन गुलाम किसका है? अपने डिज़ायर्स का, अपनी आदतों का। तो वो भाषा किसकी बोलने लग जाता है? तो जितने हम एजुकेटेड हुए बल्कि उतने ज़्यादा वल्गर हुए। कम से कम जो एक सीधा पर्सन जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो मानेगा कि मैं गलत हूँ। अगर उसने किसी को धोखा दिया तो उसको फील होगा कि मैंने धोखा दिया। अगर एजुकेटेड पर्सन है, उसको वो भी फील नहीं होगा, उसका जस्टिफिकेशन अंदर से आएगा कि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे धोखा देना ही पड़ा, और मैं धोखा नहीं दूँ, मेरे जगह पर दुनिया में कोई भी होता यही करता। तो जब भी हम गलत काम करते हैं, हमारा जो रीज़न है, हमारा जो एजुकेशन में हमको करा था, उसने हमको इंफॉर्मेशन से भर दिया। आज की जो करंट एजुकेशन है उसने हमें हर चीज़ से भर दिया। हमारे पास हर तरह की इंफॉर्मेशन, हमारे लोकल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक में क्या क्या घट रहा है, सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन। लेकिन उन इंफॉर्मेशन पे हमें क्या परसेप्शन रखना चाहिए, ये सोचने की क्षमता कहीं और से आती है। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि लोग गंगा जी में जब स्नान करते हैं तो उनका एक फेथ सिस्टम है, गंगा जी में जो डुबकी लगाता है और उसके पाप धुल जाता है। फिर एक समय जब लोग सोचने लगे, अरे ऐसा क्या है स्पेशल गंगा जी में, उसने शुरू करा डाउट करना, क्वेश्चन करना। तो वही बात हो गई कि क्वेश्चन, जब एक केजी का या प्ले ग्रुप का बच्चा ये क्वेश्चन करे कि आपने ये जो कर्सिव राइटिंग की चीज़ें लिखी है ये मेरे समझ में नहीं आ रही, इसलिए ये गलत है, तो आप उसको हंस के क्या बोलोगे? बेटा बैठ जाओ, आप उसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जब हमारा मन इस तरीके के प्रश्नों को लेकर आता है तो हम उसको सेम एटीट्यूड नहीं दे पाते। सो एजुकेशन हमें समझना होगा कि अगर सिर्फ अक्षर ज्ञान मिला है, 2 और 2 4 होते हैं, ये करने की क्षमता मिली है, समझने की या खुद के अंदर झांकने की या खुद को देखने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप नहीं हुई है, तो वो तो सारे टाइम हमारी उन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करेगा। दुनिया में एक भी गलत चीज़
इंक्लूडिंग हमने एप्पल की बात करी थी बहुत साल पहले। स्टीव जॉब्स का इंटरव्यू फेमस हुआ था जिसमें उसने कहा कि आई हैव क्रिएटेड एन इविल मॉन्स्टर। कहा उसने अपनी ऑनेस्टी दिखा दी। फिर भी दुनिया में कितने लोग हैं जो आईफोन के बगैर नहीं रह सकते। बनाने वाला बोल रहा है कि मैंने बहुत ही एक इविल मॉन्स्ट्रस चीज़ बनाई, लेकिन फिर भी हर गलत आदत के ऊपर लिखा होता है ये चीज़ आपकी सेहत के लिए हानिकारक। इसका मतलब क्या है? हमें वो पढ़ना आता है, अक्षर ज्ञान हमारे पास है। हर जगह पर ये बात बोली जा रही है कि जब आप एक्सेसिव नेट का उपयोग करते हैं, फ़ोन का उपयोग करते हैं, एआई में घुसते हैं, तो आपकी मेंटल कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है और आप एक मूर्खता की ओर जा रहे हैं। ये सब जगह प्रूवन चीज़ें आ रही हैं। नॉन स्पिरिचुअल, नॉन फिलोसॉफिकल लोग भी ये बोल रहे हैं, जो थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करके बात करते हैं, वो लोग भी ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, मतलब अक्षर ज्ञान तो हमारे पास है। उन अक्षरों का अर्थ जो निकलता है उसको क्या करें, उसका करे क्या? जब हम भागवत कथा में जाते हैं, जब हम कोई भजन सुनते हैं, हमें समझ में आता है कि ये चीज़ें ऐसी है, क्यों फंस रहे हैं ये चीज़ें। फिर भी हम फंसते हैं, मतलब अक्षर ज्ञान तो है, लेकिन हमारी बुद्धि हमें क्या बोलती है? किसी भी एडिक्टेड पर्सन से आप मिल लो, मैं क्या करूँ? मैं छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं छोड़ने के लिए सक्षम नहीं हूँ। इसको वो क्या समझते हैं? अपना सेविंग एक्सक्यूज। कुछ भी मैं पूछूं कि बेटा तुमने ये चीज़ क्यों नहीं छोड़ी, तो क्या जवाब देते हो? कि मैं चाहता तो हूँ कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। इसको हम बहुत ही पॉजिटिव वे में दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम कितने लाचार हैं, लेकिन उसका अर्थ ये भी निकलता है कि इसका डायरेक्ट ये इम्प्लीकेशन ये है कि आप उसके हाथों के नीचे गुलाम हो। कोई पर्सन किसी भी चीज़, किसी भी मनुष्य का, किसी भी शक्ति का गुलाम क्यों रहना चाहता? फिर यही समय पर जनरेशन जीतती है, वी वॉन्ट फ्रीडम, वेर इज फ्रीडम? आप ऊपर से लेकर नीचे तक गंदी फोर्सेस के हाथों में फंसे हो। आप एक गंदगी की चीज़ छोड़ नहीं सकते, जानते हो, मतलब अक्षर ज्ञान है, जानते हो कि मैं जब दूसरों के लिए बुरी या गलत बातें बोलता हूँ या फैलाता हूँ तो मैं गलत काम करता हूँ। ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं हो सकता जो इस हद तक हिस्टाइल हो गया, जानता है, करे क्या इस जानता। कोई पर्सन स्मोक कर रहा है तो उसको समझ है, हर पैकेट पे लिखा हुआ होता है कि ये इंजूरियस टू योर हेल्थ है, आप ख़त्म हो जाए। जैसे पढ़ना नहीं आता, पढ़ना आता है, बहुत कैंपेन्स चल रहे हैं, तो फिर आता क्या नहीं है? क्या चीज़ नहीं आती है? इस चीज़ को फॉलो करना, इस चीज़ को जीवन में उतारना नहीं आता। तो एक साधारण मनुष्य जिसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो गलत कर लेगा तो उसको रो देगा, तो दुख महसूस कर लेगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पढ़ा लिखा आदमी कुछ करेगा, उसके आँख में, दिल में एक तकलीफ नहीं आएगी, उसे लगेगा सही है, मेरी सिचुएशन में यही हो सकता है, इसीलिए मैं तो सही हूँ। तो प्रश्न यहाँ आके दिखता है कि हम आज एजुकेशन से ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, और हमने वन लाइन में बता दिया कि अक्षर ज्ञान तो उसने प्रोवाइड किया, और जो लिटरल अर्थ होता है, ट्रांसलेशन, वो भी हमें समझ में आता है।
इंग्लिश में लिखा हो, हिंदी में लिखा हो, हम पढ़ लेते हैं कि हाँ दिस इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, दिस इज इंजूरियस टू योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, योर मेंटल वेलबींग, ये सब हम पढ़ रहे हैं। अक्षर ज्ञान की समझ में आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों के लिए फिर ये लोग सिस्टम निकालते, चाइल्ड लॉक लगाओ, क्यों? क्योंकि बच्चों का दिमाग खराब होता है। तो अक्षर समझ रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन समझ रहे हैं, लेकिन जीवन में कहाँ है? तो जब हम एजुकेटेड पीपल एडिक्शन को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते पूछते हैं, तो ज़्यादा सही चीज़ हमें ये पूछनी चाहिए कि जिनके पास अक्षर ज्ञान है, ट्रांसलेशन की समझ है, वो क्यों नहीं कर पाता? तो वो इसलिए नहीं कर पाता कि उसका जो रीज़न है, सभी छोटे बच्चों ने कुछ 2, 5, 10 रुपए की चोरियाँ करी है और आप नहीं पकड़े थे। उस वक्त मन में माता जी का हमारे साथ है। अगर माता जी को गलत लगता तो वो पकड़वा देती ना। इसका मतलब क्या है? माता जी को हमारी इस आदत से प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको किसने बताया? आपको रीजनिंग माइंड में। तो डिफरेंस क्या होगा? पहले लुटेरे होते थे, डकैत होते थे, वो जानते थे कि हम डकैत हैं, उनमें कोई अच्छी बात नहीं, बस हम डकैत हैं। आज डकैत कैसे हो गए? वो जानते हैं कि माता जी का प्रोटेक्शन हमारे साथ है। अरे मदर चाहती है कि हम चोरी करें, मदर चाहती है हम अपने एडिक्शन से चिपके रहे, मदर चाहती है कोई भी आपने डिज़ायर के रिलेटेड कोई चीज़ करी। मतलब आप सोचो, सबके साथ हुआ है, क्योंकि मैंने सुना है ना बीते कि हम वहाँ गए तो हमें कोई नहीं मिला। आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो अरेंजमेंट किसने करी थी? डिवाइन मदर ने। क्यों करी थी? कि आप आराम से चोरी करो। मैं कमरे के बाहर निकला, मुझे किसी ने नहीं देखा। वो अरेंजमेंट किसने करी थी? ग्रेट मदर ने, डिवाइन मदर ने, माता जी ने करी थी। तो माता जी चाहती थी कि मैं बाजार में जाऊं, मैं खाना खाऊं और मुझे कोई ना देखे। तो सारे जो हम काम कंटिन्यू कर पाते हैं, वहाँ तो हमारा ये अक्षर ज्ञान और ये स्टूपिड रीजनिंग माइंड ही तो हमें इस चीज़ में और ज़्यादा मोटिवेट करता है। कुछ भी गलत काम कर लेंगे हम, हमें अंदर से जो आवाज़ आती है उसको तो हमने मन से दबा दिया, साइड में कर दिया। तो ये हमारे लाइफ में क्यों नहीं आता? बिकॉज अब लेबल हम कुछ भी देखें, जैसे कुर्सी को हर भाषा में कुछ अलग अलग कहा जाता होगा। चाइनीज़ में कुछ और कहा जाता होगा, इंग्लिश में चेयर बोला जाता है, बंगाली में कुछ और बोला जाता है। उससे चीज़ तो नहीं चेंज हो जाती। वैसे ही हर पर्सन के अंदर जो एक डिवाइन प्रेजेंस है, उसका नाम आप साइकिक बीइंग दे दो, सोल दे दो, डिवाइन दे दो। जो भी पर्सन अपने अंदर से कनेक्टेड नहीं है, उसको इसी की सुननी पड़ेगी। और इसका साफ दिख रहा है काम क्या है? अपनी लोअर नेचर को सपोर्ट करना, अपनी एडिक्शंस को फैलाना, अपनी डिज़ायर्स को जीने की तरफ ले जाना। तो जो भी हमारे अंदर डीपर चीज़ है, उसका हम जो भी ना, अगर ये एजुकेशन अक्षर ज्ञान के साथ साथ हमें वो ज्ञान की तरफ भी नहीं खोलती है, तो हमारे पास पावर टू फाइट नहीं आ सकता। एक छोटा सा बच्चा है, उसको एक छोटी सी आदत है मारपीट करने की और गाली देने की,
उसको आपने समझा दिया, वो समझ गया कि हाँ मुझे ये कर्म नहीं करना चाहिए, ये गलत कर्म है। अब उससे बातचीत करो तो उसके मन में भी है कि ये गलत है, मैं ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता, ये भाव है उसके अंदर, लेकिन उस भाव का कुछ बनता नहीं क्योंकि उसके पास इसका कनेक्शन जो है वो टूट चुका है। तो ये जो देश है, मतलब जब हम बात करते हैं कि वेस्टर्न पीपल इस्कॉन की तरफ चले गए, नीम करोली बाबा की तरफ चले गए, आर्ट ऑफ लिविंग में चले गए, किसी गुरु के आश्रम में चले गए, तो हमारे अंदर राइट क्वेश्चन होता तो हम ये देखते कि यहाँ से मैं किसी को वहाँ भेजूँ और वो जाके ये बोले यहाँ कुछ भी नहीं है। तो दो तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को लेने के, एक तो बेवकूफ़ पर्सन जो भी वहाँ जाए और बोले हाँ हाँ यहाँ तो कुछ नहीं मिला, और एक थोड़ा सा समझदार इंसान जो बोले हाँ यही तो वहाँ कुछ है ही नहीं, तो कुछ नई की खोज करी जाए। सो अच्छी बातें हम सिखाते रहो। आप पूरे दिन बोला मैं देश का काम करूँगा, अपना काम करने के लिए केपेबल नहीं हो, आप अपनी चीज़ करने के लिए केपेबल नहीं हो, आपने किसी को कुछ प्रॉमिस करी आप निभा सकते हो, आपने किसी को कोई बात कही वो बिना मैनिपुलेशन के सच्ची कह सकते हो, आप परमात्मा के सामने खड़े रहते अपनी सच्चाई रख सकते हो। हम बोलते हैं कि हमारा हर एक का किसी ना किसी से डीपर ओपनिंग है, हम वहाँ ट्रांसपेरेंट तो रह नहीं पाते, तो हम मनुष्य ही नहीं बने अभी, हम देश का तो क्या काम करेंगे, तो यूनिवर्स का तो क्या काम करेंगे, तो कॉस्मोस का क्या काम करेंगे। तो जब हम डिग्रीज बांट रहे हो क्या रहा है, पैसे दो डिग्री ले जाओ, पैसे दो डिग्री ले जाओ, पैसे दो डिग्री ले जाओ, आप कैसे कैरेक्टर के ह्यूमन बीइंग बनते हो ये तो बहुत ही सरफेस की बात है, वही नहीं पूछा जा रहा। जैसे कल रात को दादाजी एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि कोई डॉक्टर बनने की उसमें जाता है, घूस खिला के करोड़ों लाखों रुपए, जिस किस्म की डिग्री है लाखों से लेके करोड़ों की रेंज है, उसने घूस खिलाई और जो भी किया सीट मिल गई और वो बड़ा ऐसे कुछ करके डॉक्टर बन गया। तब उसका रीज़न तो उसको बोलता है तुम पैसे खर्च करके डॉक्टर बने हो, तो अब तो तुम्हारा हक बनता है लोगों की किडनियां बेचना, तो रिटर्न तो चाहिए ना, ऐसे कैसे नुकसान में जाओगे। तो हमने एक डॉक्टर को मैन्युफैक्चर तो किया नहीं, हमने एक कसाई को मैन्युफैक्चर कर दिया विथ डिग्री, विथ सोफिस्टिकेशन, विथ रीजन। अब एक सिंपल पर्सन जब बीमार होगा तो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा और किडनी देकर वापस आ जाएगा। ये तो वैसा दान भी नहीं है कि आप मन से कर रहे हो, अब तो बेवकूफ बन रहे हो। तो हमने अच्छे कैरेक्टर के लोगों को इम्पोर्टेंस दी नहीं, वो उस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, इसलिए वो तो आपके फेफड़े बेचेगा, आपका हार्ट निकाल के इंटरनेशनल लेवल पे बेचेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया, उसका तो अधिकार बनता है। तो हमने जब व्यापार ही डिग्रियों का कर दिया, चरित्र का तो कोई स्थान नहीं रहा, बात ही नहीं कर सकते। आज के टाइम पे आप चरित्र की बात करो तो ना छोटों को समझ आती है ना बड़ों को समझ आती है, बल्कि ऐसे देखते हैं कि ये एलियन टॉक्स क्या हो रहे हैं। तो हमारी एजुकेशन ने हमको अक्षर ज्ञान दिया, उसने हमको रीजनिंग पावर दे दी, और वो रीजन पूरे दिन क्या करता है, अपनी आदतों को जस्टिफाई करता है। अब इसका जो सल्यूशन है ये मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है,
कोई डीपर कनेक्शन ऐसे थोड़ी है कि रतन जी को बुलाएंगे, एक डब्बा खोलेंगे, वो ऐसे वायर को स्क्रू से टाइट कर देंगे, लो जी हो गया, इनके अंदर आत्मा कनेक्ट हो गई। ऐसा तो होना नहीं। तो उसके लिए हमें अपना थोड़ा सा माइंडसेट बदलना तो होगा। कुछ जगह सच के लिए बनानी होगी, कुछ एक समझ को जगह तो देनी होगी ना। कैसे रिग्रेटेबल ह्यूमन बींग्स बन के हम इस पृथ्वी का नाश कर रहे, एक दूसरे की जिंदगियों का नाश कर रहे। कुछ तो सत्य को स्थान दे, कुछ तो जीवन में बेहतर करे, कुछ कहीं छोटी शुरुआत तो करनी होगी। अगर जैसे हैं वैसे ही हम कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड है, हमारा रीज़न हमको बार बार ये कह रहा है तुम्हारे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हमने 100 चोरियां कर दी, 1000 झूठ बोल दिए, 10,000 बार धोखे दे दिए, लेकिन हमारे जैसा तो कोई हो नहीं सकता। जब रीज़न ये जस्टिफाई कर सकता है तो हमें प्रश्न तो होना चाहिए। हम लोगों को नहीं कर रहे, लेकिन खुद के अंदर तो झाँक के देखेंगे कि क्या चीज़ को हम महान कह रहे। महान तो नहीं कह सकते। इसलिए जब आप बोलते मैंने 2 ही थप्पड़ दिए, उसने 3 दे दिए, इसलिए उसकी कंपैरिजन में मैं थोड़ा तो ठीक हूँ ना, ये रीज़न का काम है। वो पूरे दिन 3 टाइम झूठ बोलता है, मैं तो सिर्फ 2 ही बार झूठ बोलता हूँ दिन में, इसीलिए ज़्यादा खराब हो गया। ये रीज़न के काम हो गए। सो हर एडिक्शन से जो आप परेशान हो, आप इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हो क्योंकि आपका रीज़न सपोर्ट कर रहा है। ये चीज़ को देखनी पड़ेगी। जब भी आपको गालियाँ देने का मन कर रहा है, गालियाँ आ रही है कि बस अब सामने जो आए उसको दे दे, दैट इज एडिक्शन फॉर द फाउल लैंग्वेज। तो अपने रीजन को टटोलो, वो कुछ तो कह ही रहा होगा। बट डिटेल में मैंने ये चोरी वाला फिगर आउट किया कि जब भी मैं पूछती हूँ बेटा ऐसे कैसे किया, हमें ऐसा लगा कि हमको किसी ने देखा नहीं, मतलब माता जी का सपोर्ट था देखो। और हम अपने स्वार्थ के लिए तो चोरी कर ही नहीं रहे, बेचारा वो भूखा था, हम तो चोरी करके उसको दे रहे थे, हम तो चोरी करके आपको दे रहे थे। जस्टिफिकेशन और ज्यादा क्या हो गया, सैक्रिफिशियल ग्राउंड पे चला गया। हम कितने महान हैं, मतलब हम इतने सेल्फलेस है कि हम किसके लिए चोरी कर रहे हैं, आपके लिए चोरी कर रहे हैं। अब वो पाकर आप चाहे दुखी हो, प्रताड़ित हो, आपको बुरा लगे, दैट इज योर प्रॉब्लम। हमने हमारा सेल्फलेस काम किया, मतलब जबरदस्ती आपको कुछ हुआ नहीं और कोई डॉक्टर आके आपको इंजेक्शन दे दे, वो भी घोड़ों वाला, तो आपकी हालत क्या होगी। घोड़ों को फीवर चढ़ता है, वो वाला मोटा सा इंजेक्शन ला के दे दे, आपके कुछ नहीं हुआ है तो आप नाचने लग जाओगे ना परेशानी में, वैसी सी स्थिति हो जाती है। सो जब जब हम गलत चीजें कर रहे हैं तब तब हम अपने रीजंस को तो देखें। उस मतलब 1000 दफे बात हो गई कि उसने तुम्हें बुरा बोला तो तुमने भी बोला, तो तुम सेम हो गए। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक जना तो शांत रहो नहीं, रीजन आके क्या बोलता है, तुम इतने कमजोर हो, अरे कोई तुम्हें क्या समझेगा, तुम्हें तो कोई मैनलीनेस ही नहीं है, अरे कोई एक मुक्का दे दो जब तो तुम्हारे अंदर पावर है, ये रीजन करता है। इमेजिन कि कोई डॉग आया, उसने बात करना स्टार्ट किया, वही रीजन आप वहां अप्लाई करो। या कोई डॉन्की आया, उसने अपनी मधुर आवाज निकालनी शुरू करी, फिर सामने तुमने भी शुरू कर दिया। रीजन क्या कह रहा है, वो बंद नहीं हो रहा तो मैं भी क्यों बंद हूँ, कैसे लगोगे। सो व्हेन एनीबडी इज डूइंग द लोअर एक्शन, हम भी वही चीज रिपीट कर रहे हैं विद ऑल द जस्टिफिकेशन। करने का काम तो यही है।
ऐसा कौन सा मनुष्य है जो ये चीज़ अपने पूरी समझ में ये एक्सेप्ट करेगा कि झूठ बोलना अच्छी बात है, चोरी करना अच्छी बात है, किसी को धोखा देना अच्छी बात है, किसी की बुराई करना अच्छी बात है। ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। किसी की टांग खींच के कोई नीचे गिरे, उसको ज़बरदस्ती झूठा मार पड़ जाए, उसकी इमेज खराब हो जाए, ऐसे काम कौन कर सकता है? कर कोई नहीं सकता, फिर भी हम करते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम मैनिपुलेशन के बगैर दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? तो हमारा जो रीज़न है वो ज़रूर उस वक्त पे हमें उल्लू बना रहा होता है। तो ये एक ऐसा दोस्त है जो एक होता है ना, अरे कर ले स्मोक, कोई देख नहीं रहा है बड़ा, अरे कोई भी नहीं है, कर ले मैं यहीं खड़ा हूँ। बल्कि वो क्या करता है, पहरेदारी भी देता है, तू कर ले, मैं ध्यान रखता हूँ, कोई तेरे को पकड़ नहीं है। ये उस किस्म का दोस्त है जो आपको डुबो के ही मानेगा जब तक आप बुड़ुक 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 करके से बुड़ुक साउंड ऐसे साउंडलेस हो जाओ। जब कोई डूबता है तो आवाज आती है ना, बुड़ुक बुड़ुक बुड़ुक, एंड फिर गए। जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचोगे वो अपनी हेल्प देना नहीं छोड़ेगा। दिस इज हाउ द रीजन इज। डूब के पूरा खत्म हो जाओ, फिर मैं साथ छोड़ूंगा। दैट इज मृत्यु फॉर अ ह्यूमन बीइंग। सो जिए कब? डूब ही रहे थे, जिए कब? इतने नारेबाजी। हमने एक आर्टिकल की बात की थी जिसमें तोता बोलता है फ्रीडम फ्रीडम, उसका पिंजरा खोला पर रहना उसे कहा है पिंजरे में। क्यों रहना है? फ्रीडम का क्या वास्तविक अर्थ है ये उसको पता नहीं। उसे जीना नहीं आता, फ्रीडम बोलना आता है। थोड़ा और मेहनत करो तो ट्रांसलेशन भी बता देगा, स्वतंत्रता। करेगा क्या? वो रहेगा पिंजरे में। ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है कि हम एक ऐसे माइंड को लेके घूम रहे हैं जो हम कब चुप होगा? जब बुड़क शांत हो जाए। जब तक डूब रहे हो तब तक तो वो कंटिन्यू करेगा। जैसे ही खत्म हुए बोलेगा चलो अब इसको छोड़ो। सो जब हम एजुकेशन की बात करके ये बात करते हैं, वी शुड बी एटलीस्ट अवेयर कि हम एक ऐसी चीज को लेके चल रहे हैं, एक ऐसी चीज की बातें सुन रहे हैं, एडवाइसेस सुन रहे हैं जिसका इंटरेस्ट क्या है? तू स्मोकिंग कर ले, मैं ध्यान रख रहा हूँ, तेरे को कोई नहीं पकड़ पाएगा। एक ऐसा मित्र जो बोलेगा तू चोरी कर, अरे ले ले इधर छुपा दे, तेरे को यहाँ कोई नहीं पकड़ेगा। एक ऐसा मित्र जो बोलेगा हम साथ में चोरी करते हैं, तू भी मुंह मत खोल, मैं भी मुंह नहीं खोलूं, किसी को पता नहीं चलेगा। हम दोनों एक दूसरे के प्रूफ बन जाएंगे। हम तो वहां थे ही नहीं, हम कहाँ थे? कमरे में। क्या कर रहे थे? साथ में कुछ कर रहे थे। फिर जिसके पास ऐसा मन, ऐसा मित्र रूपी मन हो, उसको दुश्मन की जीवन में कोई जरूरत रहे? तो आज नहीं तो कल डूब डूब के बुड़क शांत होनी है। तूने उसको एक पंच मारा, मैंने भी मारा, अब दोनों ये बोल देते हैं हम दोनों आते ही नहीं। वो नींद में मार खा रहा था, बात खत्म। फिर आप दोनों को बुलाओ, मैं तो वहां था ही नहीं और मैं उसके साथ था। ये बोलेगा लेकिन मुझे तो किसी ने पीटा ना, तुम तो सो रहे थे, सपना आया होगा, सपने में तुम वैसे मार खाते हो, सपने में तुम खा लिए, पता ही नहीं चला तुमको, तुम छोटे हो ना। वो बोलेगा हाँ।
हम अपने रूम में चोरी करके खाने की चीजें रखेंगे, फिर एक मिनी चोर को हम साथ में रखते हैं, उसको बोल दिया देख एक बड़ा लड्डू है एक छोटा है, छोटा तू चपेट ले, बड़ा मैं चपेट लेता हूँ। लड्डू कभी आया ही नहीं इस कमरे में, कभी कुछ आया ही नहीं। फिर लड्डू होता क्या ये नहीं पता हमको। तो प्रश्न करो कि बेटा तुमने वहां पे ऐसा क्यों किया, कब, मैं, कौन से दिन, वहां से शुरुआत होती है। ऐसा जब मन है, ऐसा मित्र साथ में लेके 24 घंटे जब हम घूम रहे हैं, तो हमें क्या बात की चिंता है। ऐसे स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए हमारे कमरे में कि डूबना तो तय है। ऐसा मित्र मिल गया जो हर बुराई को जस्टिफाई कर दे, कितना महान काम हो गया। आपने अभी प्रॉमिस किया आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, उसी वक्त मन कह रहा है कर ले, अभी 2 दिन तो शांत रह लेना, तीसरे दिन कर लेना। ऐसा मित्र लेकर हम घूम रहे हैं, जो रो देंगे, आँख में से गंगा जमुना और सरस्वती जी जो नहीं दिखती है वो भी निकलने लग जाती है। ऐसा लगे बड़ा पश्चाताप होगा, इतना रो देंगे एकदम कि बस दुनिया डूब जाएगी। उसी वक्त अंदर मन क्या कह रहा होता है, 2 दिन शांत रह ले। तीसरे दिन दोपहर को 12 बजे जब ये क्लास यहाँ जारी होगी, ये बच्चे वहाँ जा रहे होंगे, मैं वहाँ जाके ये काम कराऊंगा, ये मित्र लेकर हम घूम रहे हैं। एक किस्म का मित्र क्या है, सिंपैथाइजर यार, जैसे होते हैं ना, यार तू क्या कर सकता है, तो एक कमजोर अबला बच्चा है, तेरे में तो कोई पावर नहीं है, अब तू ऐसा कैसे करेगा, तो ठीक ही है जो तू नहीं किया। ऐसे मिलता है ना, वो फ्रेंड हम यहाँ लेके घूम रहे हैं, वो बोलता है तू क्या करेगा, यू आर पावरलेस। इसलिए जब आज के टाइम पे प्रहलाद की बात करो, ऐसे नेगेटिविटी फेंकते हैं, अरे एक प्रहलाद हो गया, हमारा जीना आराम कर दिया, हमें क्या करना है, अरे हम थोड़ी ना प्रहलाद है, हमारे अंदर थोड़ी ना ऐसा। यू डोंट नो हु इज गिविंग दीज आर्ग्यूमेंट्स, योर एनिमी। मतलब उसमें और तुमने परमात्मा ने कोई बायस नहीं किया है, एग्जैक्टली सेम मटेरियल था प्रहलाद जी के पास और हमारे पास, फंक्शन अलग वे में किया, हमने अलग वे में कर रहे हैं। सो एटलीस्ट दिस वीक आप कोशिश करिए छोटी छोटी चीज़ों के ऑब्जर्वेशन, कि आपने कोई काम किया उसको कैसे मन ने जस्टिफाई किया, और जो बताने योग्य ना हो वो भी आप अपने लिए तो लिखिए कि हम खुद को कितना उल्लू बना रहे हैं। हमने एक डुबाने वाले साथी को सर पे बैठाकर उसकी बातें सुन कर हम काम खराब करते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से आपको पता चल जाए वो पर्सन ने गलत चॉइस ले ली, किसकी सुन के ली होगी, दिमाग की, तो उसके रीजन ने भी बताया होगा, अरे तू तो अब और आगे बढ़ेगा, तू तो ये हो जाएगा, लेकिन वो तो हो गया। सो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये अगर हमारे पास नहीं है तो इसके सहारे तो हमारा क्या है, डूबना तय है। पकड़े भी हम जाते हैं तो प्लानिंग भी ऐसी करते हैं ना, और उसमें जब माता जी का नाम आ जाता है तो मेरे लिए तो हाइट्स हो जाती है। 3 बार किए, किसी को कानों कान खबर नहीं, ये तो इसने मुंह खोल दिया, वरना माता जी तो हमें प्रोटेक्ट कर ही रही थी। अगर इसने नहीं देखा होता तो हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, मदर प्रोटेक्ट कर रही। बताओ, सोने पे सुहागा। ऐसा दोस्त तो हमें निश्चित ही डुबाएगा। मतलब अंडरलाइंड बात आज क्या है कि जब भी हम गलत चीज़ करते हैं,
जब भी हम एक लिमिटेशन या वीकली से कुछ एक्शन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, एटलीस्ट देख तो सके कि ये गलत है। किसी भी पर्सन को किसी को भी नीचे दिखाने का अधिकार तो दिया ही नहीं गया, तो हम एटलीस्ट इतना तो फील करें यार बेकार है, हम उसको क्यों बुरा बोलते हैं, तो तुम लोग पूरे दिन करते हो, मैंने नहीं किया इसने किया, क्यों करते हो ऐसा? सो हमने 3 स्टेप्स में आज बात करी। व्हाट इज एडिक्शन? एडिक्शन में हमने एक वाइड रेंज लिया, जिसमें हमने कोई खाने पीने की चीज़ पे फोकस नहीं किया या मोबाइल पे ही नहीं किया, बट हमने एक नेगेटिव बिहेवियर एंड एक्शंस तक को इसे देखा। फिर हमने बात करी एजुकेशन की, जो आज के टाइम में अक्षर ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन सिखा देता है हमें, उसको हम यूज़ करके क्या करते हैं, इन चीज़ों को जस्टिफाई करते रहते हैं। अगर हमने गीता का ये श्लोक पढ़ लिया कि कर्म कर फल की इच्छा मत रख, तो इसको कब कब हम यूज़ में लेते हैं? जहाँ हमें नाम चाहिए, फेम चाहिए, वहाँ नहीं यूज़ करते। जब हम कुछ गलत करके आते हैं, अब ठीक है मैंने तो कर्म कर दिया, अब तू जाने, भगवान तेरा काम जाने, बताओ। कुछ गलत किया तो आप वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, लेकिन कुछ 2 चीज़ अच्छी कर दी, शो ऑफ की आदत हो गई, तो हर जगह हम बड़ाई लेने में पहुँच जाएंगे, गलत चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। वहाँ तो फिर क्या आ जाएगा, गीता का ज्ञान आ जाएगा, प्रवेश कर जाएगा हमारे में। तू जाने भगवान, मैं क्या करूँ माता जी, मैं तो आपका काम करना चाहती हूँ, मेरे से हुआ, मैं नहीं जानती, मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है, बताओ। जब बढ़ाई बटोर रहे थे तब तो माता जी नहीं याद आई कि माता मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं थी, बढ़ाई माता जी की करो, हमारे क्या है। जब तो नहीं याद आई, पर गलती हुई तब मेरे को नहीं पता। हाँ, उस वक्त मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया, अब माता जी जान, मेरी थोड़ी ना उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं क्या करूँ। सो दिस इज हाउ अवर रीजन इज और हैज बिकम अ फ्रेंड who will make sure कि आप डूबो, और उससे बचने का जो तरीका है दैट इज अगेन, कोई मैकेनिक आके हमें उस करंट के साथ जोड़ नहीं पाएगा, हमें कुछ अपने अंदर एक कदम उठाना पड़ेगा, कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ जगह बनानी पड़ेगी इंफॉर्मेशन से हटके। जब तो बहुत उपाय है उसके, लेकिन चाह ही नहीं है, वहाँ राह भी कहाँ से याद है। अगर हम चाहते ही नहीं तो रास्ता कितना ही कोई दिखा दे, किसी को खड़ा ही कर दे, अरे इधर नहीं जाओ, राइट जाओ, बोलेगा लेकिन मुझे जाना ही नहीं, मैं तो लेफ्ट ही जाऊँगा, अरे मरोगे वहाँ, मैं मरूंगा। उसके लिए तो उपाय नहीं हो सकता, उपाय उसके लिए हो सकता है जो कुछ जानना चाहे। तो मिलकर एक अच्छी स्वस्थ दुनिया बनाने का प्रयास, खुद का जीवन स्वस्थ बनाने का प्रयास अगर कोई नहीं करना चाहता तो ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। और जितना आदमी डार्क एनर्जी से, डिप्रेशन से, गंदगी से भरा है, वो बाहर क्या फेंके, जो कुएं के अंदर है वही बाहर निकले। इसलिए इतनी हेट्रेड, इतनी प्रॉब्लम्स है। तो पहले जो हम चेंज देखना चाहते हैं वो खुद के अंदर लाना पड़ेगा। मुझ में तो प्रेम है नहीं और तुमसे प्रेम की मांग करेंगे तो कहीं का कोई हिसाब हुआ। सो ये 3 स्टेप्स को आप लिखिए, और इस वीक का टास्क साइकोलॉजिकली भी ये है कि अपनी कम से कम छोटी छोटी चीज़ों को तो ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि भाई मेरे रीज़न ने इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करा। क्योंकि कोई गिरता है तो बहुत जल्दी दिखता है, वो गिर गया, खुद गिरते हैं दिखता नहीं। उसको देखने के लिए कुछ सच्चाई चाहिए अंदर।
काम की चीज़ भी वही है, तो उसके तरफ हम थोड़ा सा ओपन हो। और मदर तो बहुत ज़्यादा दयालु, मतलब वहाँ से कोई बात करने की बात ही नहीं है, वो भी हंस देती होगी जब हम उसका नाम यूज़ कर लेते हैं ऐसे लूजली, लेकिन फिर भी थोड़े रिस्पॉन्सिबल बने कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि माँ ने मुझे प्रोटेक्ट किया कि मैं गलत काम करूँ, कि ये माता जी का काम है, हेटरेट फैलाना, गंदगी फैलाना, ये माता जी का काम तो कभी नहीं हो सकता। किसी मनुष्य, कोई अच्छा मनुष्य ये टास्क नहीं ले सकता। तो कम से कम वो रीजंस से तो बचाता, ठीक है।